हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म विशेस टू ऑल आवर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। गाइस, जैसे कि 2018 एंड हो रहा है तो इस साल को और यादगार बनाने के लिए एसॉट लेकर आया है इट्स फर्स्ट एवर टॉक शो एसॉट रिवाइंड। इस शो में हम लेकर आने वाले हैं रियल लाइफ स्टोरीज और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आप ही की कम्युनिटी के रियल लाइफ हीरोज की। कैथल हरियाणा का एक छोटा सा शहर, जहां सपने देखने की हिम्मत सब में नहीं थी, पर हिम्मत के बिना कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अपनी शुरुआती जिंदगी में ही पिता का साया सर से उठ गया, पर मां सतबीर कौर ने हिम्मत से काम लिया। मां को इतनी मेहनत करता देख उनकी मदद करने का ख्याल आया और हर मुमकिन कोशिश की ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं। एक जमाने में महज 30 रुपए के लिए शादियों में काम करना हो या एक्स्ट्रा इनकम के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाना हो, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और आज ये एसॉट के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल और अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी जिंदगी में एक नामी मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज भी जब अपने शहर जाते हैं तो अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने के लिए मौका नहीं छोड़ते हैं। आसमान तक तो पहुंच गए, पर अपनी जमीन नहीं छोड़ी। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं एसॉट कम्युनिटी से वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर मिस्टर संदीप सिंह। तो संदीप, आज आप यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पूरा कैथल जो कि आपका शहर है और पूरा हिंदुस्तान आपको अभी देख पा रहा है। सो प्लीज शेयर व्हाट आर द थॉट्स गोइंग इन योर माइंड। अभी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? जब स्टार्टअप किया था तब मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पस था कि ठीक है फैमिली के लिए कुछ करना है। एंड आज ऑलमोस्ट अगर मैं इतने टाइम के बाद खुद को देखता हूं तो मेरे पास आज सिर्फ एसॉट से वो सारी चीजें जो मैं एक यंग लड़का चाहता है वो मुझे मिली है। बट आज एक वो टाइम है जहाँ पे मुझे एसॉट को एक लाइक रिटर्न देने का एक टाइम आ गया है और मैं अब एसॉट के विजन के साथ जाना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। और ऑफ कोर्स हमारा 2019 को लेके और हमारे आने वाले कितने सालों को लेके हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि मिलियंस ऑफ नए फैशन एंटरप्रेन्योर हमारी एसॉट कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हो। सो डोंट यू थिंक इंडियन यूथ के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है? यस शांत, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूँ बिकॉज हम खुद एक फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है और आज के टाइम में यूथ और कोई भी जिंदा दिल इंसान वो फैशनेबल दिखना चाहता है। एंड यहाँ पे मैं स्पेशली यूथ को भी बोलना चाहूंगा कि आप खुद हमारे एसॉट के प्रोडक्ट्स को वियर कर सकते हैं, इवन आप खुद फैशन स्टार बन सकते हैं। एंड यहीं पे नहीं रुकना है, इवन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग अपने बिजनेस को भी रन कर सकते हैं। एंड सिंपली आई जस्ट वांट टू से वर्क स्मार्ट, अर्न स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। वंडरफुल संदीप, थैंक यू वेरी मच हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से कि आपने बहुत ही शॉर्ट में इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो संदीप, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रही है। जितना मैंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअली मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपके पास विजन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ पहले दिन से ही मैं काफी हार्ड वर्किंग रहा हूँ, तो मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करता हूँ। और सिंपली जो भी हम लोगों ने विजन रखा हुआ है, उसके जो गोल्स हैं, अगर उसको हमें अचीव करना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें बहुत हमारे अंदर बहुत पैशन होना चाहिए। और मैं इवन अपने आप में बहुत बिलीव करता हूँ और हमेशा जो चीज़ मैं अपने दिमाग में रखता हूँ वो ये ऑफ कोर्स नेवर गिव अप। ओके, सो ये आपका एक सक्सेस मंत्र है एक तरीके से। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और अब हम जानने की कोशिश करेंगे संदीप एक इंसान कैसे हैं, एक कैसी पर्सनालिटी है संदीप। तो संदीप, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर आप संदीप को सम अप करना चाहें ताकि हमें देखने वाले समझ पाएं कि संदीप क्या पर्सनालिटी है, तो वो क्या 5 बातें होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो अपने बारे में जानने का मौका बहुत कम मिलता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं लर्निंग में बहुत बिलीव करता हूँ। बिकॉज लर्निंग ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी प्लानिंग्स मिलती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस फील्ड के अंदर एटलीस्ट उस फील्ड के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सोसाइटी से अगर आपने कुछ लिए है, गेन की है, तो आप उस चीज़ को
एक टाइम आता है एटलीस्ट आप एक सर्टन पार्ट आप उसको रिटर्न कीजिए। सो मैं हेल्पिंग नेचर में बिलीव करता हूँ, एंड मैं खुद भी ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया है तो एटलीस्ट मैं भी उस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिससे किसी को सपोर्ट मिले, ताकि मैं हमेशा समझता हूँ कि हम हर किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं या हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, बट आपकी छोटी सी सपोर्ट से अगर एक इंसान का लाइफ भी चेंज होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, चाहे मैं एसोर्ट फैमिली की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मैं जो हमेशा याद रखता हूं कि जब मैं नहीं था तो मेरे लिए वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज अगर मैं कुछ हूं तब भी वो रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं 5-6 साल से मैंने एसोर्ट को फुल टाइम दिया है, तो कभी मौका नहीं मिला है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उन फैमिली से, नेबर से, अपने जानने वाले लोगों से जाके फिर से मिलूं और थैंक यू बोलूं। तो बट मैं चाहता हूं ऐसा, बट अभी तक मौका नहीं मिला है। एंड अभी मुझे लगता है कि वो स्टेज है कि मुझे अभी मिलना चाहिए सबको। डेफिनेटली, और यही मौका हमने कुछ आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की है। सो लेट्स रिवाइंड और देखते हैं कि संदीप के बारे में इनको जानने वाले क्या सोचते हैं। उनकी जो थिंकिंग है ना बहुत मॉडर्न है, अभी भी हैं स्ट्रिक्ट लेकिन फनी भी बहुत हैं। मेरे गोल तो बहुत मेहनती सी वो जी। जब भी वो एंट्री करते हैं उनका कभी भी ये पार्ट पीछे से नीचे का पार्ट कभी नहीं हिलता है, वो सिर्फ इतना सा अपने आप को गेन करते हैं, लाइक सिर्फ ऐसे। जैसे कि संदीप सर आने के बाद एकदम शांति से खड़े हो जाते हैं। आज भी वो जब इंसान बात करता है तो बहुत डाउन टू अर्थ होता है। उस इंसान की जो लाइफ और उस इंसान का जो स्ट्रगल था ना, अब वो चीज उसके बराबर होता है कि एक पहाड़ तोड़ने के बराबर। हमें ये होता था कि पहले जल्दी उठ जाए, नहा के फिर चले जाएंगे स्कूल में, पर नहीं, वो सबसे पहले जाते थे 10 मिनट में उठ के चले, तैयार भी हो गए, खाना भी खा लिया और चले भी गए। वो आज भी वैसी ही हैं जैसे आज से 4 साल पहले थे। मैं अपना आइडल मानता हूँ ड्यूक संदीप जी को। उनकी वीडियो देख देख कर उन्हें मैं पहली बार मिला था जब उनकी क्लास हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब भी बहुत सपने होते देखने का। एक हमारे लिए एक तस्वीर है, एक मिसाल है, उनको देख के हम सब लोग अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए सोचेंगे। कोई ये बदलिया नहीं कि हाँ मैं इन्ना पैसा कमाना वा, जहाँ भी मैं किसी नू ब्याह करना गल करा या कोई रिश्तेदार आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं, वही हंस के वही दीपू है, वही संदीप है, कोई बदलिया नहीं किसी का। वैसे भी अदाएं उसकी इस तरह से है ना कि जब वो टॉकिंग में, जब उसका होता है कि टॉकिंग में इतना अच्छा लगता है कि बोलने का तरीका एंड नजरिया अलग हटके आता है। सो संदीप, ये थे कुछ थॉट्स आपको जानने वालों को आपको लेकर। आपको ये कभी भी मौका नहीं मिला कि आप उनसे बैठकर उनके बारे में जान सके, और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। वी होप कि हमने आपके लिए एक यादगार मोमेंट अगर हम क्रिएट कर पाए हों। आपको जानने वाले लोग जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर्स और आपकी सोसाइटी के आसपास के लोग, उनका सपोर्ट कैसे हेल्प किया है आपकी लाइफ को शेप करने में? मेरी लाइफ को बनाने के लिए हमेशा मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैंने खुद की वजह से चीजें की हैं, और इसके पीछे हर किसी के छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं अपनी मॉम की बात करूंगा कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो उन्होंने कैसे उन सिचुएशंस को, क्रिटिकल सिचुएशन थी जिनको उन्होंने हैंडल किया। और उसके बाद फिर वो लोग, जब मुझे काम की तलाश थी, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, तो मुझे आज भी कुछ नाम याद है। जैसे मैंने पहला काम ही एक ओम कुल्फी वाला था, उसके साथ स्टार्ट किया था। तो वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज उन्होंने एक छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो उसको बहुत बड़ा बना चुके हैं। तो आज भी जब मैं उसको मिलता हूँ तो वो हमेशा मुझे कभी भी एक लेबर की पर्पज से नहीं देखते, वो हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह रिएक्ट करते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स मेरे मामा जी, मैं आने से पहले एक मैकेनिक था, तो वो टाइम पे मैं ऑफ कोर्स गाड़ियां वगैरह ठीक करता था। तो प्रोफेशन था, अच्छा प्रोफेशन था, बट मैं हमेशा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो मतलब जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने उसको कभी कंटिन्यू किया ही नहीं। तो उसके बाद मामा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा एक पापा की जो कमी है वो हमेशा पूरी की है, वो सपोर्ट करते रहे। फिर काफी चीजें थी, मैं खेती करता था, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इवन मेरे कुछ नेबर्स हैं, तो हर किसी का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट जब मैं एसोर्ट कम्युनिटी के अंदर आया तो बड़ी बात ये थी कि सबसे जरूरी चीज है कि ठीक है, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे मैं आगे जा सकता हूँ। बट
प्लेटफॉर्म इनफ नहीं है, मुझे यहाँ पे वो मेंटर्स मिले लाइक जो बहुत एक्सपीरियंस थे, जिनको में भी हम लोग रास्ते में या रोड पे जाके नहीं मिल सकते हैं। उन लोगों ने, जब मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा तो मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले, बहुत सारी लाइक थॉट्स मिली, और ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों के बीच में रह के मुझे वो विजन मिला, जिससे मैं हमेशा लाइक सिर्फ अपने लिए ना सोच के मैं दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज थी उन लोगों की वजह से जो मुझे एसोट कम्युनिटी में आने के बाद मिले। तो सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मतलब आप कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ को क्रिएट करने के पीछे, इसको एक डायरेक्शन देने के पीछे जो भी आप हैं आज, उसमें बहुत सारे लोगों का एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसी के साथ एक छोटा सा मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज लेट्स हैव अ लुक। कम से कम अपनी 14-15 साल की एज में कम से कम वेटर का काम किया हुआ है, लोगों के बर्तन वगैरह भी उठाया हुआ है, उस बंदे ने वेटर का काम किया है, देख लो। कभी महसूस नहीं होया भी पापा नहीं है, मतलब हमेशा ये महसूस होया कि हाँ साढ़े सिर ते है कोई। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਾਫੀ। ਜਨਰਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਦੀਪ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ? हाँ मम्मी मैं पहुंच जाना। तो मेहनत संदीप ने की है, जिन्नी हो सकी इन्हें उन्नी की है। जिवें शुक्र ते काम किया, होर भी किया, जे दूजे नूं दस्सिया भी है भी मेहनत करनी है। जिवें असीं कह दिंदे सी कि अपने तो छोटे वाल वेख के टाइम पास करो कि अपने तो उच्चे वाल ना वेखो। तो ਇਹਦੀ सोच ਇਹ नहीं गी, ਇਹਦੀ सोच पहला भी यही सी छोटे दी और अज भी यही है कि अपने तो छोटे वाल की वेखना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिलेगा। अपने तो ਵੱਡੇ वाल वेखो, उच्चे वाल वेखो, आपां ओदे वर्गे बन सकीए। तो संदीप, जैसे कि आपने कहा कि इन सभी का बहुत बड़ा योगदान था आपकी लाइफ को शेप करने में, बट जैसे कि हमने अभी देखा, आप भी कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटे, तो इसके बारे में हमें बताइए। यहाँ पे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये वो मोमेंट्स हैं जिसको शायद मैं कभी देख नहीं पाया हूँ कि मेरी फैमिली या लोग मेरे बारे में क्या, या वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्यों? बिकॉज मैंने काफ़ी जगह पे चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं कि जब आप अपने बारे में सोचते हो, एक्चुअली वो सक्सेस नहीं है। मतलब जब लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दें तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हुआ है कि मैं अपनी मम्मी के सामने बैठ के उनसे बात कर सकूं और मैं उनसे ये जान पाऊं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। संदीप, कमिंग बैक टू आपका जो रोल है एसोट के अंदर, आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। तो आपको क्या लगता है कि लीडर्स लाइक यू कैसे वो अपनी कम्युनिटी के लीडर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें डेवलप कर सकते हैं? लाइक ट्रेनिंग्स मस्ट है। ट्रेनिंग्स ना बोल के मैं एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन मस्ट है, जिसके और इवन सेल्फ एजुकेशन। ऑफ कोर्स पहले के टाइम में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे चीज़ों को समझने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को मिलना है, तो वहां से मुझे चीजें मिल सकती हैं बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। बिल्कुल। बट आज एसोट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि हर कोई इंडिविजुअली लाइक कहीं भी बैठा हुआ है, चाहे वो घर पे बैठा हुआ है, चाहे वो लाइक ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पे बैठा बैठा वो एकेडमी के थ्रू, जो हमारा एसोट एकेडमी है, उसके थ्रू वो एजुकेशन ले सकता है। लाइक वो नॉलेज ले सकता है, जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप भी दे सकता है, अपने बिजनेस को मेंटेन कैसे करना है और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, इवन उसको पर्सनल अपने ऊपर किस किस काम को करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमारी एकेडमी से पॉसिबल है। तो मैं पर्सनल यही रिकमेंड करूंगा कि वो लोग मोस्टली इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड हर पर्सन वो एकेडमी ज्वाइन करे, एसोट एकेडमी ज्वाइन करे जी। और उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमें सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना है, इवन हमें ये भी देखना है कि हमारे एथिक्स क्या है, और हम लोग जितना एथिकली बिजनेस करेंगे हमारी वैल्यूज उतनी ज्यादा अच्छी होंगी। ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी की इमेज उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी। एंड ताकि कल के टाइम में अगर कोई भी इंसान एसोट के साथ एसोसिएट होता है तो वो प्राउड फील करे, वो मतलब इस तरीके से रिएक्ट ना करे कि अच्छा एसोट। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि हम लोग एथिकली बिजनेस ग्रो करें। और इसके लिए स्पेशली है क्या कि हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसको लाइक वेबसाइट है हमारी, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज एक्चुअली एसोट।
तो वो उसको क्लियरली रीड कर सकता है, देख सकता है, ताकि उसको जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ के डिसीजन ले, ना कि किसी के बोलने से और ना कि किसी के प्रेशर में आके। तो व्हाट आई फील पर्सनली ये एक्चुअल में अभी होना चाहिए। बिल्कुल 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 संदीप। तो ये वंडरफुल। तो ये एक मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर रिआइटरेट करना चाहूंगा कि गाइज, अगर आप एसॉर्ट के साथ एसोसिएट होकर अपना बिजनेस फॉरवर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने से पहले ds.asort वेबसाइट पर जाकर हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को थॉरली पढ़ लें। तो संदीप, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, और साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडियन इकोनॉमी को कैसे शेप अप करेगा आने वाले समय में। श्रीशांत, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा KPMG और फिकी की एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025 में, सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और ये डायरेक्ट सेल में 65,000 करोड़ का एक मार्केट साइज होने वाला है, और डेफिनेटली होगा। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेल फैशन कंपनी है, और आने वाले टाइम के अंदर मैं इस चीज में श्योर हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर डायरेक्ट सेल के अंदर लाइक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में हम लोग देने वाले हैं। आपको 6 साल हो गए हैं एसॉर्ट के साथ, और 6 साल एक बहुत ही लंबा समय है। तो प्लीज हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि वो कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको इतने लंबे समय तक ग्राउंडेड रखा और आप लगातार सक्सेस हासिल करते चले गए। सॉरी शांत, पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी सक्सेसफुल हुआ हूँ, बिकॉज मुझे अभी एसॉर्ट के साथ बहुत आगे तक जाना है। और बेसिकली मैं अपने मेंटर से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ हमेशा, और उन्होंने मुझे हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहना सिखाया, उन्होंने हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ तो मेरे माइंड से कभी भी नहीं जाती है, और मैं आगे भी ऐसा ही रहना पसंद करूँगा। वी होप एंड वी विश कि संदीप ऐसे ही हमारे साथ कई और सालों तक बहुत अच्छा काम करते रहें। जी। तो संदीप, हमें बताइए कि ऑनेस्टली आप एसॉर्ट को एज ए कंपनी के रूप में कैसे देखते हैं? एक्चुअली एसॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एथिकल तरीकों को यूज करके बिजनेस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। और इवन दूसरी चीज ये है कि एसॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग के ओल्ड मेथड को रीइन्वेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ एसॉर्ट में हम सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, इवन हमने वो रिलेशंस बिल्ड किए हैं जिसकी वजह से वी वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। वी वर्क हार्ड एंड वी पार्टी हार्डर। सो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने एंटायर कम्युनिटी को। तो संदीप, आगे चलते हुए आपने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की हैं। सो अब हम संदीप से जानना चाहेंगे कि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो इंडिया की यूथ और हमारी कम्युनिटी के यूथ खासकर उनके साथ क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ के अंदर भी एक अच्छा अपग्रेड ला सके। मैं स्पेशली यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप जॉब सीकर ना बनिए, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनिए। किसी भी बिजनेस के अंदर आप स्टार्टिंग मंथ से इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। और मैं ये बोलना चाहूंगा स्पेशली कि अगर कोई भी एसॉर्ट में आना चाहता है तो वो ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ आए। डेफिनेटली। तो ये 2 पॉइंट्स जो कि बहुत नोट करने वाले हैं गाइज। तो संदीप, आपको क्या लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया से टोटल कितने ड्यूक्स या आर्च ड्यूक्स होने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 ड्यूक्स। और पूरे इंडिया से? या इट्स मोर देन 100। मोर देन 100। सो डेफिनेटली अगर हम ऐसे ही अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, एथिक्स को फॉलो करते रहेंगे, देन वी कैन अचीव दैट नंबर एंड ऑल ऑफ अस कैन बी सक्सेसफुल। सो संदीप, अब टाइम है रिवाइंड एंड रिबाउंड का। इस राउंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आपको पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो बोलनी होगी, और अगर आप इस राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एसॉर्ट की तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। थोड़ा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। डेफिनेटली, बट इसके लिए जज मैं हूं। तो अगर आपके आंसर्स मुझे पसंद आए तो आपको डेफिनेटली वो हैम्पर मिलेगा। क्या बात। सो लेट्स स्टार्ट संदीप। आपका फर्स्ट एवर रिवाइंड एंड रिबाउंड राउंड। आपकी सबसे अनोइंग आदत क्या है? सिंगिंग। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? भूत से, आपकी मॉम से, फेल होने से, 15 मिस कॉल से, या नो इंटरनेट आपके मोबाइल फोन से? नो इंटरनेट। आपको नो इंटरनेट से डर लगता है, ठीक है। आलू का पराठा और पिज्जा? आलू का पराठा। आपको सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो क्या होता है और किस चीज के लिए मिलता है? पर्सनैलिटी। हार्डवर्क और लक? सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हार्डवर्क। दिलजीत दोसांझ या बब्बू मान आपका ऑल टाइम फेवरेट? बब्बू मान। 2 चीजें जो आपकी बकेट लिस्ट में हैं और आपको करनी है?
टूर पे जाना चाहता हूँ, वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर या रेंज रोवर ब्लैक। ओ, तो रोड ट्रिप लेना चाहते हैं। वंडरफुल। अगर इसी वक्त आपको कोई खाना खरीदना होगा तो वो क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं बटर चिकन प्रेफर करूंगा। आज ड्यूक या शादी पहले क्या होने वाली है? आज ड्यूक। अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते? मैं सिंगर होता, आर्टिस्ट होता। 3 चीजें जो हमेशा आपके वॉलेट में होती हैं। पैसा, एटीएम एंड ऑफ कोर्स। ओ, तो लास्ट क्वेश्चन में संदीप हार गए हैं। रेस्ट आपका पहला परफॉर्मेंस, डेब्यूटेंट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था संदीप। सो संदीप, डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आपके आंसर्स में बहुत फायर थी, एंड आई मस्ट से वेल डन इन योर डेब्यू, रिबाउंड एंड रिवाइंड। सो और इसके लिए आप डेफिनेटली जीते हैं एसॉर्ट की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपके और आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच, आपका और पूरी एसॉर्ट कम्युनिटी का थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच संदीप। बट यहीं पर हम संदीप को नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे रैपिड फायर में संदीप ने कहा था कि अगर वो एसॉर्ट में नहीं होते तो डेफिनेटली एक सिंगर होते। तो संदीप, एक गाना गाए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। गाना तो मैं एक्चुअली नहीं गा सकता हूँ, पर मैं एक राइटर भी हूँ और मैं लिख लेता हूँ। तो कुछ लाइनें हैं जो मैंने हमारी कम्युनिटी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज। लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। चंद लफ्जों में बयां करना है मुश्किल, एसॉर्ट वो नाम है। यही खुदा है, यही अल्लाह है, यही वाहेगुरु, यही तो राम है। ये वो नाम है जिसने चलना सिखाया, ये वो नाम है जिसने रास्ता दिखाया। इसी ने रोते को हंसना सिखाया, ये वो नाम है जिसने जीना सिखाया। आज हर कोई बोल रहा एसॉर्ट मेरी जान है। चंद लफ्जों में बयां करना है मुश्किल, एसॉर्ट वो नाम है। वाओ वाओ, वंडरफुल संदीप। और ये था एक आप सभी के लिए छुपा रुस्तम। संदीप एक राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। ये आई एम श्योर बहुत कम लोगों को अब तक पता था इस शॉर्ट के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच संदीप फॉर बीइंग पार्ट ऑफ फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ रिवाइंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शान सर। और इवन मैं यहाँ पे बोलना भी चाहूंगा कि प्लीज मैं एसॉर्ट कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एसॉर्ट। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और संदीप, यहीं पर टीम एसॉर्ट, सभी फेलो ड्यूक्स और हमारी कम्युनिटी के सभी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स की तरफ से वी विश यू लक एंड लेट्स सी व्हाट योर डियर वंस हैज टू से। थैंक यू श्याम, थैंक यू श्याम। आज इतने हाई लेवल पे है, एक अपने महसूस अपने गर्व की वजह से, एक अपने जुनून, एक आग पैदा करने की वजह से। अगर हमारी एसॉर्ट कम्युनिटी के पास ऐसे ड्यूक सिनर्स और ऐसे मार्क्यू सिनर और ऑल ओवर ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले सिंगर्स हैं, तो हम लोग एक न एक दिन वर्ल्ड में नंबर 1 पे। I just want to give a big clap to him and just want to give the salute to him. मैं यही दुआ करता हूँ उनको जो मेरे अंदर टैलेंट है उनको दिखाने का मौका मिले। भगवान इसको हाई से हाई लेवल पे पहुंचाए। आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, कल ओडी है, वो BMW गड्डी ले। बड़ी खुशी है, परमात्मा ने दिन दुगनी रात चौगनी उनती करे बहुत जी मुंडा। थैंक यू, बहुत छोटी चीज़ है, मतलब शुक्र किवें करा मैं रब दा, मतलब वो चीज़ समझ नहीं आ रही मैनू। तो बहुत थैंक यू, लव यू एंड सब ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲੇ। जो संदीप ने पाया वो बच्चे होर भी पाउण, होर भी तरक्की करन। मेरे वास्ते यही असीस है संदीप का। थैंक यू सो मच, लव यू भाई। सो गाइज, ये थे संदीप सिंह एंड आई एम श्योर इनकी रियल लाइफ स्टोरी को देखकर आप लोग बहुत इंस्पायर हो चुके होंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ में भी वो अपग्रेड्स लेकर आएं। गाइज, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एसॉर्ट रिवाइंड, जहां हम लेकर आएंगे आपके लिए एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।